जरा सोचिए, अगर आप अपने बच्चे के हत्यारे को समझकर उसी के रक्षक को मार दें और सच कुछ और निकले तो। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। रामदास और सावित्री एक साधारण लेकिन खुशहाल दंपति थे। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम महेश था। महेश उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। घर में हंसी, खेल और मासूमियत का माहौल रहता था। उन्होंने अपने घर में एक नेवला भी पाल रखा था। शुरुआत में वह सिर्फ एक पालतू जानवर था, लेकिन धीरे धीरे वह घर का सदस्य बन गया। खासकर महेश और नेवले के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। महेश जहाँ जाता, नेवला उसके पीछे पीछे घूमता। दोनों साथ खेलते, साथ बैठते और मानो एक दूसरे की भाषा समझते हो। सावित्री को भी तसल्ली रहती कि जब वह काम में व्यस्त होती है तो नेवला उसके बेटे के पास ही रहता है। एक दिन की बात है, मौसम शांत था और दोपहर का समय था। रामदास रोज की तरह खेत पर काम करने चला गया। सावित्री को भी किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। महेश उस समय पालने में गहरी नींद में सो रहा था। घर में सन्नाटा था, बस खिड़की से आती हल्की हवा और सोते हुए बच्चे की धीमी सांसों की आवाज थी। नेवला हमेशा की तरह पालने के पास बैठा था। उसकी आंखें खुली थी और वह चौकन्ना था, मानो किसी पहरेदार की तरह अपने छोटे दोस्त की रक्षा कर रहा हो। तभी अचानक नेवले की नजर दरवाजे के कोने की तरफ पड़ी। वहां से एक काला, लंबा और खतरनाक सांप धीरे धीरे सरकता हुआ अंदर आ रहा था। उसकी आंखें सीधे पालने की तरफ थी जहां मासूम महेश सो रहा था। नेवले के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने बिना एक पल गंवाए उछलकर सांप पर हमला कर दिया। सांप भी कम खतरनाक नहीं था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सांप फुफकारता, फन उठाता और वार करता, लेकिन नेवला बार बार उसके हमलों से बचकर उसे काटता और झपटता। पूरा कमरा इस जानलेवा संघर्ष का मैदान बन गया। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद नेवले ने सांप की गर्दन दबोच ली और उसे मार डाला। सांप तड़पता हुआ वहीं ढेर हो गया। नेवला थक चुका था। उसका मुंह और शरीर खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी नजर अब भी पालने पर थी। महेश सुरक्षित सो रहा था। कुछ ही देर बाद सावित्री घर लौटी। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर आई, नेवला खुशी से उसकी ओर दौड़ा, मानो अपनी बहादुरी का इनाम लेने आया हो। लेकिन सावित्री की नजर जैसे ही उसके खून से सने मुंह पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। उसके मन में एक ही ख्याल आया, मेरे बच्चे को इसने मार डाला। उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। ममता और डर ने मिलकर उसके होश छीन लिए। वह गुस्से और दुख से कांपने लगी। बरामदे में पड़ा एक मोटा डंडा उसने झट से उठा लिया। नेवला अभी भी मासूमियत से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन सावित्री ने बिना एक पल सोचे समझे उस पर जोरदार वार कर दिया। एक बार, दो बार और कुछ ही पलों में वफादार नेवला वहीं तड़प कर मर गया। डंडा फेंककर सावित्री पागलों की तरह अंदर कमरे की ओर भागी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, आंखों में आंसू थे और दिमाग में बस एक ही डर, अपने बेटे को खो देने का। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसने जो दृश्य देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश पालने में आराम से सो रहा था, बिल्कुल सुरक्षित। उसके पास ही फर्श पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, जिसके शरीर पर काटने के निशान थे। कमरे में इधर उधर खून के छींटे थे, उस भयंकर लड़ाई के सबूत जो उसके बेटे की जान बचाने के लिए लड़ी गई थी। सावित्री के हाथ से सब कुछ छूट गया। उसे अपनी भयानक गलती समझने देर नहीं लगी। जिस नेवले ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके बेटे की रक्षा की, उसी को उसने अपने हाथों से मार डाला। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप पूरे घर में गूंज उठा। पछतावे की आग उसके दिल को जला रही थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती, जहां उसका वफादार रक्षक निर्जीव पड़ा था। काश उसने एक पल रुककर सोचा होता। काश उसने सच्चाई देखी होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका एक पल का गुस्सा और जल्दबाजी उससे उसका सबसे वफादार साथी छीन चुका था। उस दिन सावित्री ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, बिना सोचे समझे किया गया काम अक्सर ऐसा घाव दे जाता है जो जिंदगी भर नहीं भरता।